Hello बच्चों, let's see the question. A disease which is due to hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeball and increased BMR and weight loss is called option A exophthalmic goiter, option B simple goiter, option C Graves disease and option D both E and C. देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसी डिजीज जो कि थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है, इसलिए उसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड प्रोट्रूजन ऑफ आई बोल का मतलब होता है, मतलब बल्जेस होना आई बोल का, अपने सराउंडिंग से बाहर आना। ठीक है, बड़ा साइज में दिखना। एंड इंक्रीज बीएमआर, बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और वेट लॉस होना। तो ये सभी जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो किस डिजीज के हैं, हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म डिजीज कौन सी है, यहाँ पे देखो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और ग्रेव्स डिजीज। द अनदर नेम ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हाइपरथायराइडिज्म से होने वाले डिजीज है। और वी कैन से दैट द अनदर नेम ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गोइटर इज द ग्रेव्स डिजीज। सिंपल गोइटर जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। ठीक है, आयोडीन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। लेकिन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड हार्मोन प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होता, और थायराइड की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज सिंपल गोइटर। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो वो हाइपरथायराइडिज्म का केस है। उसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, और वी कैन से ग्रेव्स डिजीज। और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ सेल मतलब खुद की सेल को और अनदर या फॉरेन सेल में डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेशन कर पाता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगता है। ठीक है, हमारी बॉडी की सेल को किल करने लगता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और इस टाइप के डिसऑर्डर को या डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, एंड ग्रेव्स डिजीज इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे ए और सी दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर क्या आएगा, ओनली ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, आंसर कौन सा करेक्ट है, डी। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।